अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1142 दिन हो गए। तारीख 23 दिसंबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। मन की चंचलता और शरीर की चंचलता एवं शरीर के जो अंग हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, इनकी चंचलता, अब देख रहे होंगे कि मेरा शरीर एकदम स्थिर है, ना पैर चल रहा है, ना हाथ हिल रहा है, ना कान से कोई बाहरी शब्द सुनने को मिल रहा है, और ना ही आंख खुला हुआ है। शरीर स्थिर है और शरीर के जो अंग हैं वो भी स्थिर हैं। और भीतर से आप लोग भी अगर अभ्यास कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे, अनुभव करेंगे कि मैं भीतर से यानी सूक्ष्म शरीर से जो मन है उससे भी मैं चंचल नहीं हूं, क्योंकि लगातार एक ही विषय पर चर्चा हो रही है कि स्वयं मैं कौन हूं। उसकी गहराई में जाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर मैं हूं कौन। क्या ये शरीर मैं हूं? क्या इस शरीर के अंग मैं हूं, या इनके द्वारा किए गए कर्म मैं हूं? क्या उनके द्वारा किए हुए कर्मों का जो फल है, अच्छा या बुरा, क्या वह मैं हूं? क्या सुख दुख का अनुभव करने वाला मन मैं हूं? क्या मन के द्वारा, मन बनने के बाद जो चित्त अनुसंधान करता है, क्या है, कौन है, ये क्या करने आया है? पहला प्रश्न है कौन है, क्या करने आया है, इससे क्या काम है, तमाम तरह का जो अनुसंधान करता है वो चित्त करता है। वो चित्त भी मैं नहीं हूं। बुद्धि जो निश्चय करती है वह भी मैं नहीं हूं। जो अहंकार होता है वह भी मैं नहीं हूं। तो मैं हूं कौन? कूटस्थ, जिसके ऊपर रख करके सब कुछ कूटा जाता है, वह मैं हूं। अब मैं हूं इतना ही अनुभव करना है। मैं हूं। जिस दिन मैं हूं का परिचय होने लगेगा, उस दिन ये मैं हूं ये अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि अनुभव करता भी मन ही है और वहां मन भी नहीं होगा। प्रतिदिन हम लोग नींद में जाते हैं, तो नींद में जब हम प्रवेश करते हैं
सब बातें भूलती चली जाती हैं। ना शरीर का ज्ञान होता है, ना शरीर कहाँ है इसका ज्ञान होता है, ना शरीर के अंगों का ज्ञान होता है, और ना ही हम आज क्या किए, किससे मिले, किसी ने हमें क्या कह दिया, वो सब भी हमसे दूर हो जाते हैं। और तब मैं अपने आप में जब धीरे से प्रवेश करता हूं, एकदम शांत स्थिति, स्थिर स्थिति, और 4 घंटे तक 6 घंटे तक लगातार हम लोग पड़े रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही मैं धीरे धीरे आप लोगों को बाह्य दृश्यों में जो मन उलझा हुआ है, उस उलझन से धीरे धीरे सुलझा करके अपने तक पहुंचने का प्रयास कर भी रहा हूं और करा भी रहा हूं। क्योंकि जो चिंतन किया जाए वो वाणी में हो, और जो वाणी में हो वह कर्म में दिखना चाहिए। तो मैं स्वयं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, और अध्यात्म में मैंने प्रवेश किया है, तो स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए सन 90 में जब मैं साधु बना था, संत नहीं साधु बना था, यानी साधु बनने की प्रक्रिया अलग होती है, उसको द्विज भी कहा जाता है, दूसरा जन्म होता है। भौतिक जीवन से अपने आप को बचा करके धीरे धीरे अपने आप तक पहुंचना होता है। साधना के द्वारा कान के माध्यम से आपके पास ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि पूछिए मत। कान शब्द सुनता है, छटपटाता है भीतर से मन कि देखो हमको ऐसा कह दिया, बहुत छटपटाता है। लेकिन इसकी छटपटाहट को शांत करने की विधि से इसको शांत किया गया, और अभी भी शांत किया ही जा रहा है। क्योंकि जरा सा भी मनमानी कर देंगे तो ये आपको कहां ले जाएगा आप खुद नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शरीर और शरीर के अंगों को कमजोर करने की जरूरत है। जितने ही बाहर से आप कमजोर होंगे, उतने ही भीतर से आप मजबूत होंगे। बाहर कोई आपको क्या कह रहा है या आपके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, क्या आपको दे रहा है, क्या आपका ले लिया, शुरुआती दौर में तो बड़ी छटपटाहट होती है, क्योंकि हम लोग शरीर को ही मैं मान के बैठे हैं, इसलिए कष्ट बहुत होता है। लेकिन जब वो समय निकल जाता है और आप उसको भूल जाते हैं, इसको विस्मृत कहते हैं, तो वह कष्ट नहीं होता है। ये कष्ट, सुख, दुख, पीड़ा, आनंद, ये सब मन के आयाम हैं और क्षणिक हैं। और जो क्षणिक होता है उसमें स्थिरता कहां दिखाई देती है? वो तो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। इसीलिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराया जा रहा है। आप दृष्टा हो, साक्षी हो, कौन व्यक्ति क्या आपके साथ व्यवहार किया, क्या वाणी का प्रयोग किया, या हाथ का प्रयोग आपके साथ किस तरह से कर रहा है, सेवा के भाव से
या दुर्व्यवहार के भाव से? पैर कहां कहां चल के जा रहा है, या दूसरे लोगों का पैर चल करके आपके पास किस भाव से आया है? दृष्टा भाव में जब आप रहेंगे तो स्थिरता अपनी बनी रहती है, और अगर स्थिर हम नहीं भी हैं तो धीरे धीरे स्थिरता मजबूत होती है। तो पता चलता है अरे वो जोश में बोल गए, और जोश में आदमी होश में रहता नहीं है। जो मन में आएगा वो बोलेगा, और उसको बोल लेने दीजिए। जब वो बोल करके एकदम शांत हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसमें जो मन के अंदर में कचरा था वो निकल गया, हल्का हो गया। बुद्धिमानी हम लोगों को यही करनी है कि कोई कुछ भी बोले, कोई भी आदमी कुछ भी मेरे साथ करे, मैं उसके साथ उस तरह का व्यवहार ना करूं। हमें कष्ट होता है जब व्यक्ति ये कहता है सत्यम साध्यम समाचरे। इससे पहले भी तो नीतियां हैं, इसके पहले की जो नीतियां हैं, उस समय में राजा लोग थे, राजपाट था। जो व्यवस्था आज है ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है कि राज्य को कैसे चलाया जाए। आज जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इन बुद्धिजीवियों से अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी समय समय से राजाओं के यहाँ हुए हैं, और पूरे राज्य को सुव्यवस्थित रख करके राज्य को चलाने की कला से राज्य को चलाए, और आज वो है नहीं। पुराने नीतियों में जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मैत्री, करुणा, मुदितो और उपेक्षा ये साधक के लिए है, अन्य लोगों के लिए नहीं। साधक के लिए, जो साधना कर रहा हो, हमारे आप जैसे लोग, साधक के लिए है कि मित्रता करना चाहिए। किससे? प्रश्न होता है किससे? तो साधना आपका परिपक्व जहां से हो, जिनके माध्यम से आपकी साधना परिपक्व हो रही हो, उनसे मित्रता करना है। तो प्रश्न दूसरा किया कि कितना, किससे और कितना। तो उतना हमें करना है जिससे हमारी आंतरिक स्थिति मजबूत हो, जिससे मैं अपने स्वयं को स्थिर कर सकूं, और आध्यात्मिक दृष्टि से। क्योंकि व्यवहार ही में झाल है, परमार्थ में झगड़ा नहीं, व्यवहार ही में झाल है। जब आप उनका व्यवहार देखेंगे तो आपको कष्ट होगा, लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी वाणी को सुनेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे तो मित्रता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, आपसी सद्भावना बढ़ता है। भावनाओं का आदान प्रदान करने से या होने से अपनी स्थिति मजबूत होती है। अपनी स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से ही सदगुरु कबीर के जो वाक्य हैं, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, उसी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने प्रयोग किया था अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। तो जब श्वास को देखेंगे तो श्वास पर मन पहले तो टिकता नहीं है, वो इतनी बातों का जाल फैलाया हुआ है कि कोई न कोई बाहरी बात याद करा ही देता है, ख्याल करा ही देता है। बाहरी बातों से जब वो अंदर प्रवेश करता है तो और परेशान करता है। शरीर में यहाँ दर्द, शरीर में वहां दर्द,
शरीर का ये अंग चीर रहा है, मालूम हो रहा फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का कष्ट मन को होता है। मन अपने आप में इस चीज का अनुभव करता है। लेकिन जो विपස්සना में गए हुए हैं वो देखे होंगे, जाने होंगे कि 10 दिन वहां जब आप रहते हो तो 3 दिन 4 दिन तक तो ऐसे मालूम होता है कि शरीर फट जाएगा, क्योंकि लगातार करना होता है। उसुर पुसुर भी करते रहते हो, करवट बदलते रहते हो, दाएं बाएं भी पैर आगे पीछे भी करते रहते हो। लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आपका मन पहले तो ख्यालों से मुक्त हो करके शरीर पर आता है। यहां दर्द, वहां दर्द, ये पीड़ा, वो पीड़ा, इस तरह पीड़ा, शरीर फट जाएगा, तमाम तरह का जो अनुभव होता है, क्योंकि प्रयोग हो रहा है तो श्वास पर मन टिकता नहीं है। लेकिन जब लगातार करवाया जाता है तो मन को भी ये लगता है कि भाई अब 10 दिन तक तो लगातार ही रह पड़ी, अब जो काम यहां मिल रहा है उसको करना है। तो मजबूरी में धीरे 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 मन सभी चीजों से मुक्त होता है, पीड़ा से, दर्द से, फटने से, चीरने से, सब कुछ से मन मुक्त होता है। तो बाहरी ख्याल से और भीतरी शरीर के दर्द, पीड़ा, चीरना और फटने जैसा जो अनुभव होता है उससे मुक्त होता है। तो 6वें दिन से धीरे धीरे बाहरी बातों को भूला, शरीर पर जो कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही, उसको भूला। अब धीरे धीरे मन श्वास की गति को पकड़ने लगा, कुछ देर तक लगातार देखने लगा। और जब लगातार देखता है तब उसे पता चलता है कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो रहा है और जो कुछ भी अभी तक ले हमने देखा वह कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर वही सब कुछ होता और स्थिर होता तो ये जो मैं अनुभव कर रहा हूं दिन प्रतिदिन का, वह अनुभव ना होता। इसका मतलब है कि मैं इन सब चीजों से अलग हूं और ये मेरे से अलग हैं। वह तो मानंदी, बस मैं उन्हें मान करके उसी कष्ट सुख दुख को मैं भोग रहा हूं। कोई अनुकूल शब्द बोल दिया, बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद आया। कोई प्रतिकूल शब्द बोल दिया, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा पीड़ा हुई। लेकिन जब हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो तो जिसकी, जैसे समाज एक बाजार है, इस बाजार में जिनके पास जो सौदा है वो अपना सौदा अपने इस बाजार में बेच रहे हैं और उसी का लाभ हान जीवन में सुख दुख के रूप में उठा रहे हैं या भोग रहे हैं। हमें जो लेना है, हमारे रास्ते में या हमारे मंजिल में जो सहयोगी है उनको आदर देते हुए आगे बढ़ जाना है। जो हमारे सहयोगी नहीं है उनसे भी उलझना नहीं है। तो मन कई रूपों में चलता रहता है, हमें अपने तक जाने नहीं देता। धीरे 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 जब हम लगातार अभ्यास करते हैं कि आखिर मैं हूं कौन, तब धीरे धीरे पता चलता है कि कुछ भी मैं नहीं हूं। हमारे जो शोध, हमारे ऋषियों ने जो शोध किया, उस शोध में जो हमें मिला है, हम उस लाइन में जब चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जो मन बना हुआ है
वह आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से बोला हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, पैर से चला हुआ जिस स्थान पर हम गए हैं, उन जगहों पर जो कुछ भी हमने देखा, सुना और भोगा है, उसी के संस्कार सिर्फ रह गए हैं। वही ख्याल होते रहते हैं, वही हमें परेशान करते हैं। जिन चीजों को हमने देखा नहीं, जिन लोगों से हम मिले नहीं, जिनसे हमारी बातचीत नहीं हुई, जो चीज मैं खाया नहीं, वो क्या वो नष्ट हो गए? वो अभी हैं, लेकिन हम उनसे मिले नहीं, हम उसे खाए नहीं, हम उनसे बातचीत नहीं किए, हम उनके पास चल करके गए नहीं, इसलिए उनका ख्याल नहीं होता है। हम जो कुछ भी देखे हैं, सुने हैं या खाए पिए हैं, जिनके पास हम चल के गए, उन्हीं का याद होता है। और इन्हीं यादगारों को हम अपने से अलग कैसे करें और हम अपने आप में शांत कैसे रहें, इसी की विधि सिखाई जा रही है, जिससे कि आपका मानव जीवन सफल हो। उम्र को देखते हुए जिनके पास जितना कम समय हो या जिसके पास ज्यादा समय हो, वो अपने अनुसार समय निकाल करके आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके इसका अभ्यास करे, 2 घंटे तक लगातार करे, 3 घंटा तक करे, क्योंकि यह विधि वर्तमान समय में लुप्त हो रही है। सिद्धियां प्राप्त तो बहुत लोगों ने किया, आदतें अपनी खूब बिगाड़ लिए हैं और खीर पूड़ी में, मान प्रतिष्ठा में खूब उलझे हुए हैं। आश्रमों की इतनी आसक्ति हो गई है कि मैं स्वयं घर छोड़ करके आया हूं, माता पिता बीवी बच्चे छोड़ के आया हूं, यहां क्या करने आया हूं ये भी नहीं पता है। और वह लोग अपने तो भटके ही हैं, जो आश्रमों में या आश्रम से जुड़े हुए भक्त लोग हैं वो अभी भटक रहे हैं बेचारे, क्योंकि हम लोगों ने उस आश्रम की व्यवस्था को ही सब कुछ मान लिया। मैं क्या करने आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कोई चिंतन नहीं है। मैंने अपने जीवन को जो बदला है पहले के जीवन से, वो किस लिए बदला है, कहां जाने के लिए, क्या करने के लिए, कुछ होश ही नहीं है। कोई स्थिरता है ये नहीं है, तो उलूल जुलूल काम कर रहे हैं। अब करें तो क्या करें? दिन रात बस आम पब्लिक को भक्त के रूप में परेशान करने में लगे हुए हैं। उनका चेला हो तो मेरा चेला बन जाओ, नहीं बने हो तो मेरा चेला बन जाओ। हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन जुड़े कैसे? क्योंकि वह पीड़ा से पीड़ित है और अपने पीड़ा को जानना चाहता है, समझना चाहता है और परित्याग करके सुखी होना चाहता है। तो जब उसको उस तरह की व्यवस्था मिलेगा तभी तो आपसे जुड़ेगा। एक गहन अध्ययन का विषय है, हमें अपने आप में स्थिर रहना चाहिए, इस बाहरी चकाचौंध में उलझना नहीं चाहिए। ये बाहरी चकाचौंध क्षण मात्र का है। लेकिन आप तो सदैव रहोगे, पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी अनंत काल तक अगर मुक्त नहीं हुए तो इसी शरीर को पकड़ोगे
और इसी शरीर से जो शरीर के अंग हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, इनका प्रयोग करोगे और इसी में उलझे रहोगे। और ये है प्रकृति। आप हो नहीं, इसलिए प्रकृति से अपने आप को मुक्त करो। ये मानव जीवन मिला है। गहन अध्ययन मैं कौन हूं, जो मैंने अभी तक ले अभ्यास कराया, श्वास पर मन को केंद्रित कराया, श्वास में क्या क्या मिल रहा है, श्वास के माध्यम से मैं क्या क्या जानकारी कर रहा हूं, क्योंकि वो हवा तत्व है, वायु तत्व इसको बोलते हैं। तो हवा के माध्यम से मैं क्या क्या अनुभव कर रहा हूं, या हवा के कितने रूप हैं जो मुझे अनुभव कराते हैं। फिर उसके बाद हम दृश्य को दिखाना चाहे, आंख खोल करके देखिए और अपने आप में स्थिर रहिए और आंख को देखिए कि आंख क्या क्या देख करके मेरे पास क्या क्या अनुभव भेजता है। किसी का चेहरा देखेगा, आकर्षित होगा, बार बार उसको याद करेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, सुंदरों में सुंदर, इस तरह का मन बनता जाएगा। लेकिन वही कुरूप को देख लेगा तो अगर मान लीजिए एक आध बार याद भी आ जाए तो तुरंत उसको भूलता है। क्योंकि समता दृष्टि में है नहीं, सब अपने आप में स्थिर नहीं है। तो आंख, रूप, आंख और मैं, श्वास, नाक और मैं, कान, शब्द और मैं, यहां सार्थक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कान में जो शब्द जा रहा है वो सार्थक जा रहा है, ताकि मैं स्वयं अपने आप को पहचान सकूं कि मैं कौन हूं। अपने स्वयं की स्थिरता को जान सकूं, देख सकूं और अपनी स्थिरता में हम स्थिर हो सकें। इस समय जो अनुभव चल रहा है जल तत्व का है, ठंड, शरीर और मैं। तो जल तत्व के कितने रूप हैं और मेरे शरीर पर किन किन व्यवहारों से क्या क्या मुझे अनुभव कराते हैं, ये पता चल रहा है। शाम को आपने देखा होगा कि मेरा जो सर है टोपी से खुला था, टोपी नहीं लगा था, कैप, पंखी कैप जो मैं लगा रखा हूं, ये शाम को नहीं लगा था। सुबह लगा था कल, लेकिन शाम को नहीं। अब वर्तमान में आप देखें सुबह का समय है, कैप को हम लीलाट के निचले हिस्से तक लगा रखे हैं। और शरीर पे कहां कहां हमें ठंड का अनुभव हो रहा है। मैं जब साधना में लीन हो जाता हूं तो शरीर पे जो ठंड महसूस होता है, मालूम पड़ता है कि शरीर के ऊपरी हिस्से पर है, न कि भीतरी हिस्से पर। वो जो ऊपर का चमड़ा है वो मुझे अनुभव कराता है कि ठंड कितना है। तो शरीर मेरा है, मैं शरीर का उपभोक्ता हूं, मैं इसका सर्वे सर्वा हूं, मालिक हूं। इसका सुरक्षा मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं इसी में हूं। क्योंकि मैं जब तक अपने आप में लीन नहीं हो जाता हूं, मन इसी शरीर में ही रहता है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर, भीतरी हिस्से पर क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सबका लेखा जोखा रखता है। और जब मैं साधना में एकदम लीन हो जाता हूं, मन वहां विलीन हो जाता है।
कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी ख्याल नहीं करता है, ना याद करता है ना ख्याल करता है। ना ही कोई आभास होता है, सब नीचे उतर जाते हैं एकदम शांत स्थिति। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो लोग नहीं भी साधना करते हैं, भयंकर ठंडी है, इस साल तो शीत अभी तक ले नहीं पड़ा, इसलिए जो अंगुलियों में सिकुड़न हो जाता है, गलन होती है, दर्द करता है, वो सब अभी तक ले नहीं हो रहा है। क्योंकि मौसम साफ हो रहा है, दिन भर पूरा खूब डट करके धूप हो रही है, इस वजह से गलन नहीं है। और जब यही शीतलहरी में बदलेगा, कहीं दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ शीत शीत रहेगा, तो हाथ के उंगलियां एकदम ठिठुर जाएंगी, दर्द करेंगी। वो सब भी हम देखेंगे। और मेरा जो उम्र है, 52 साल पूरा होकर के 53वां में मैं चल रहा हूं। उम्र के हिसाब से मैं प्रतिवर्ष इस चीज को देखता हूं। तो ठंडी भी देखता हूं, गर्मी भी देखता हूं, बरसात भी देखता हूं। और तीनों को देख करके अपने आप में स्थिर भी रहता हूं। जो परिवर्तित हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, प्रकृति में हो रहा है, लेकिन मैं में कुछ नहीं हो रहा। मन भी प्रकृति है, चित्त भी प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति है, और क्रिया तो प्रकृति है ही। तो शरीर के ऊपरी हिस्से पर ठंड मालूम हो रहा है, और जितना ठंड मालूम हो रहा है, उससे बचने के लिए हम अपने शरीर को उसी प्रकार से ढक रखे हैं। पैर में मोजा पहन रखे हैं, सर पर टोपी लगा रखे हैं, ऊपर से चादर ओढ़ रखे हैं, नीचे इनर है, जैकेट है, शरीर को ढकने के लिए। क्योंकि शरीर को नहीं मैं महसूस कर रहा हूं ठंड, और शरीर जब बिगड़ेगा तो उसका परिणाम मुझे ही झेलना होगा। और मैं जब झेलूंगा तो साथ साथ जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं वो भी परेशान होंगे। इसलिए शरीर को ढक करके इसकी सुरक्षा की जा रही है, और इसकी सुरक्षा जब होगी, साथ साथ हमारी अपनी खुद की भी रक्षा होगी। हम स्वयं अपने को जानने के लिए बैठे हैं। तो शरीर मैं नहीं, मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। तो शरीर की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इसी में हूं। तो मैं कौन हूं? मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं। ना मैं ठंडी हूं, ना मैं गर्मी हूं, ना जल तत्व हूं, ना अग्नि तत्व हूं, कोई तत्व नहीं। मैं एक अलग ही तीन तत्वों की तरह स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, निष्फिक्र, अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, और एक रस हूं। शरीर हमारा प्रकृति का है, न ये शुद्ध है, न ये स्थिर है।
ना एक रस रहता है। कुछ न कुछ बदलाव प्रतिदिन शरीर में हमें महसूस होता ही है। इसलिए महसूस करता बहुत सूक्ष्म है। उस महसूस करता तक मुझे पहुंचना है कि आखिर ये महसूस कौन कर रहा है। आखिर महसूस करता है कौन। इसी महसूसकर्ता को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। अपने ही शरीर को, शरीर के अंगों को अब अपने आप में हम समेट रहे हैं, अपने पकड़ में बना करके रखना चाहते हैं, ताकि मैं जैसा चाहूं मेरे शरीर के अंग वैसा काम करें। अभी तक तो हम शरीर और शरीर के अंगों के द्वारा जिस तरह से कार्य होता था उसी में लीन थे, और शरीर, शरीर के अंग हमसे क्या क्या कर्म करवाए, हमने क्या क्या कर्म किया, तो भली भांति हम लोग जानते हैं। किसी से छुपा नहीं, अपने भीतर का कहानी खुद को मालूम है कि हमारा ही शरीर, हमारे शरीर के अंग हमसे क्या क्या काम करवा रहे हैं या क्या क्या काम करवाए। और आज अगर सतर्क नहीं हुए और इनको अपने बस में नहीं किए तो ये न जाने क्या क्या काम आगे करवाएंगे और न जाने कितनी बार सुख दुख का अनुभव कराएंगे। आज जो कि मैं न सुख हूं न मैं दुख हूं, दोनों नहीं हूं। तो शरीर के ऊपरी हिस्से पर ठंड जो महसूस हो रहा, उस ठंड से बचने के लिए शरीर के ऊपर कुछ न कुछ वस्त्र, आज समाज, पूरा समाज शरीर को ढकने में लगा हुआ है, सुरक्षित करने में। वही वही सुरक्षा हम भी कर रहे हैं। हम अपने तक जाने के लिए कर रहे हैं, और लोग जो कर रहे हैं उस शरीर से और कुछ करने के लिए। स्थिर होने के लिए नहीं, चंचल होने के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। इससे अभी बहुत काम लेना है। का भाषा का प्रयोग करते हैं हमें बहुत कुछ करेगा। एक घंटा हम कहाँ बैठ पाएंगे आपके साथ। एक घंटा में तो हम पूरा दुनिया उलट देंगे, इतना जोश में रहते हैं अब कर कुछ नहीं पाते। हम समझते हैं हम कर रहे हैं, और जो कि सब प्रकृति अपने आप में कर रही है। तो मैं क्या हूं, ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं, ये खुद पता चल रहा है। तो धीरे धीरे अपने शरीर से अपने आप को काट करके एकदम स्थिर हो जाइए, और शरीर का सदुपयोग दुरुपयोग क्या करना है ये मुझे जानकारी में हो, कि मैं अपने मुख से क्या बोल रहा हूं, आंख से क्या देख रहा हूं, कान से क्या सुन रहा हूं, पैर से चल करके मैं कहां जा रहा हूं। क्योंकि मैं तो भीतर से स्थिर हूं। ये प्रकृति हमें अपने चंगुल में फंसा रखी है, अब ये जहां ले जा रही है वहां मुझे जाना पड़ रहा है। साफ साफ मालूम होता है, जैसे जैसे गहराई में जाओगे मालूम पड़ता है। इसलिए अपने स्वयं को जानो, स्वयं को देखो, स्वयं को स्वयं में स्थिर करो, और अपने स्थिरता में कायम रहो।
स्वयं अपनी स्थिरता में मैं कायम हूं या नहीं, ये कैसे जाना जाए, इसकी चर्चा हम शाम को स्पष्ट कर देंगे कि मेरी स्थिरता क्या है और मैं स्थिर हूं या नहीं।